देखिए, ब्राह्मण समाज इतना धोखा खाया है, इतना चोट खाया है कि अब की बार चौंकाने वाला परिणाम। भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान होगा, शॉर्ट में बता दीजिए। जिसके राज्य में भगवान के संपत्ति की चोरी हो जाए, बताइए यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। समाज उसी को नेता मानेगा जो पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर लाठियां खाया होगा या उनके लिए संघर्ष किया होगा। क्या राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के करीब जा रहे हैं? कि कितने ब्राह्मण लीडर किसी भी दल के सड़क पर उतर करके पीड़ित ब्राह्मणों को न्याय दिलाने का कार्य किया। तमाम घटनाएं हुई हैं। हिंदुत्व की आत्मा है ब्राह्मण, और अगर ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है तो हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है, सनातन सुरक्षित नहीं है, और ये तीनों सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। यूपी में अगले साल चुनाव है, यानी कि 2027 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई। ब्राह्मण समाज के नेता कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं भारी तादाद में इकट्ठा हुए। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण चुनाव के समय याद आते हैं, यानी कि 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने वाला है। ब्रजेश पाठक, मनोज पांडे यानी कि ब्राह्मण समाज के जो भी नेता भाजपा में हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज अब की बार भाजपा के साथ रहेगा जैसे पहले रहा है। मायावती जी दावा कर रहे हैं कि सतीश मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज अब की बार शंख बजाएगा और हाथी फिर एक बार लखनऊ की गद्दी पर बैठेगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेता हैं, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, तमाम यूपी के तमाम जिलों में इनका संगठन है, काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देख रहे हैं, संगठन क्या देख रहा है, कैडर क्या देख रहा है, प्रबुद्ध समाज यानी कि ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है, क्या रुझान रहेगा आप सबका? देखिए, ब्राह्मण समाज इतना धोखा खाया है, इतना चोट खाया है कि अब की बार चौंकाने वाला परिणाम 2027 में देगा। इस मुगालपत में न रहे कोई राजनीतिक दल कि ब्राह्मण अमुक दल के साथ आंख मूंद करके जाएगा। गत वर्ष एक लंबे समय से ब्राह्मण समाज के हितों पर कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार चरम पर रहा। मैं जानना चाहता हूं कि 2027 का चुनाव नजदीक है, ये जितने दलों में ब्राह्मण नेता हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सबको मेरा ये कहना है कि आखिर में इतना ज्यादा ब्राह्मणों के प्रति आज क्यों उमड़ गया? यह प्रेम उस समय क्यों नहीं उमड़ा जब ब्राह्मण जानवर की तरह काटा गया? इन दलों के ब्राह्मण नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ब्राह्मण लीडर किसी भी दल के सड़क पर उतर करके पीड़ित ब्राह्मणों को न्याय दिलाने का कार्य किया। तमाम घटनाएं हुई हैं। तब कहां था इनका ब्राह्मण प्रेम? आज ठेकेदारी सब लोग लिखाएं, राजेंद्र त्रिपाठी भी लिखाएं, सपा के भी लोग लिखाएं, बसपा के भी लोग लिखाएं, कांग्रेस। क्यों भाई, बेवकूफ है क्या यह समाज? वो सब जान रहा है कि हमारा हित कैसे होगा। बहुत ठगा गया है ब्राह्मण, बहुत प्रताड़ित किया गया है। तो आपका संगठन है, तमाम जिलों में संगठन है, मजबूत संगठन है, क्या लग रहा है समाज किधर जा रहा है, क्या मूव करेगा? क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ जाते हैं सत्ता उनके साथ रहती है। आगे भी देखने को मिला है, मायावती जी के साथ जुड़े थे, सपा के साथ कभी जुड़े थे, फिर भाजपा के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या नाराजगी आ गई है कि ब्राह्मण समाज इतना माहौल बना दे रहा है कि हम योगी से नहीं खुश हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, सतीश मिश्रा के नेतृत्व में बसपा तमाम दावा कर रही, क्या लग रहा है, ऐसा क्या होने जा रहा है? इस समय जो मायावी प्रेम दिख रहा है सभी दलों को ब्राह्मण के प्रति, यह धोखा है, छलावा है। मानता उस प्रेम को मैं असली एक नंबर का कि जब ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा था, न्याय से वंचित किया जा रहा था, न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। 5 ऐसे मामले बता दें राजनेता जो विभिन्न दलों में बैठे हुए हैं हमारे समाज के, कि 5 मामले ऐसा बता दें कि जहां सड़क पर उतर करके पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने का कार्य किए हैं। 5 और नहीं बता पाते हैं तो काहे के ब्राह्मण नेता
वो दल उन्हें नेता माने। समाज किसी को नेता नहीं मानता। समाज उसी को नेता मानेगा जो पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर लाठियां खाया होगा या उनके लिए संघर्ष किया होगा, उसी पर कुछ भरोसा कर सकता है। ये प्रबुद्ध समाज है, बहुत जल्द विश्वास नहीं करेगा, और करेगा तो छोड़ेगा नहीं। तमाम धोखा खाया। सपा को अपना समर्थन दिया, सपा गवर्नमेंट बनाई, बसपा को समर्थन दिया, बसपा गवर्नमेंट बनाई, भाजपा को अपना समर्थन दिया, भाजपा ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और जिसने इनको छोड़ा, ब्राह्मण ने जिसको छोड़ा, रसातल को चले गए। तो अब की बार बहुत सोच समझ करके, चूँकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक देश का बड़ा संगठन मैं समाज का चला रहा हूँ, मुझे भी यही लगता है कि जहाँ मैं चूक गया होगा वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन जहाँ अंगद की तरफ पैर जमा करके पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिलाने का कार्य अगर किया है तो वहाँ मुझे भरोसा है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में, सभी जिलों में मेरा संगठन है, हमारे कैडेट्स हैं, उनके बल पर मैं कार्यक्रम करता हूं और संघर्ष करता हूं। मैं अपने साथियों को कोट कोट बधाई देता हूं कि जो मेरी आवाज़ पर पीड़ित ब्राह्मण को रोज मैं यहाँ बैठ करके न्याय दिलाता हूँ, मेरे जिम्मेदार पदाधिकारी अपने जिलों में दिलाते हैं। अच्छा, राज नहीं बताएंगे कि कौन सा दल ज़्यादा वोट पाएगा ब्राह्मणों का? ये अभी नहीं बताएंगे। भाजपा नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। हो सकता है भाजपा के साथ फिर ब्राह्मण जुड़ जाए। हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता, ब्रजेश पाठक हैं, मनोज पांडे गए हैं। देखिए, हिंदुत्व की बात करने से ब्राह्मण जुड़ जाएगा, ये संभव नहीं है। हिंदुओं का सबसे बड़ा अगर अंग कहा जाए तो ब्राह्मण ही तो हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं। हिंदुत्व की आत्मा है ब्राह्मण, और अगर ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है तो हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है, सनातन सुरक्षित नहीं है, और ये तीनों सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। इसलिए आवश्यक है सर्वप्रथम ब्राह्मण की सुरक्षा। ऐसा कार्य कहीं किसी ने नहीं किया है, कोई दल नहीं किया है। आपको लगता है ब्राह्मण नहीं सुरक्षित? बिल्कुल नहीं है। इतना प्रताड़ित किसी अन्य जात के किसी बताइए ना कि इस जात का प्रताड़ना हुआ है, ब्राह्मण को मिला क्या? शासन हुआ। मैं आपसे सवाल चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण को क्या मिला है? कुछ भी एक काम बता दे, चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे जो भी सरकारें रही हैं, पीड़ित ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को, बेबस लाचार दलित ब्राह्मण को क्या मिला? अपने एजेंडे में बता दे। आज भी 27 का चुनाव करीब है, होने जा रहा है, कोई राजनीतिक दल बता दे कि उसके एजेंडे में ब्राह्मणों के लिए क्या है, सवर्णों के लिए क्या है। यह बेवकूफ जाति है। शासन हुआ, सत्ता हुआ, न्याय व्यवस्था हुआ, सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज देखें तो ब्राह्मण समाज है ना साथ में। कहां? ये राजनीतिक दलों की कृपा है क्या? वो अपनी कुवत है, ब्राह्मणों की क्षमता है, ब्राह्मणों का तेज है, ब्राह्मणों की विद्वता है, उसके बल पर वो हैं। शासन सत्ता चाहे कहीं शोषण हो गया फिर। अरे शोषण, जो गुलाम है राजा की बातों को काट पाएगा क्या? राजा का हंटर देख करके गुलाम की औकात है, उसका जवाब दे देगा? किसके अधीन है? कौन वही तो जानना चाह रहा हूं कि एक अधिकारी का नाम बताइए, एक नेता का बताइए, किसी दल के ब्राह्मण का जिसकी औकात हो कि खुलेआम आकर के पीड़ित की आवाज बन जाए। सवाल ही नहीं है, इसलिए कि उसके राजा पर यह निर्भर करता है। किसी दल का हो तो राजा के एजेंडे में है ही नहीं है ब्राह्मण हित, तो प्रजा उनका गुलाम या उनका कार्यकर्ता क्या कर पाएगा? तो कार्यकर्ता है ब्राह्मण, स्वयं का राजा नहीं है। इसलिए कि न उनकी कोई पार्टी है, न उनका स्वयं का कोई नेता है। अच्छा, राम मंदिर में चोरी का आरोप तमाम लगा, एसआईटी का गठन हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? यह देश के माथे का बहुत बड़ा कलंक आ गया है, बहुत बड़ा। और इसमें जो भी संलिप्त हैं घोटाले में, चोरी में, उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए। कारण कि यह विश्व से जुड़ा हुआ खबर है, यह जान लीजिए। विश्व के लोगों की आस्था का से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। 1400 करोड़ अभी तक जो देखा जा रहा है का घोटाला हुआ, चोरी हुई। अरे इन चोरों को वो सजा दी जानी चाहिए कि विश्व कांप उठे। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री जी हों, यह कलंक इन लोगों के भी माथे जाएगा अगर
जांच करा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो। और मुझे यकीन है कि आज मुख्यमंत्री जी गए हैं अयोध्या, कुछ न कुछ ये करेंगे। भगवान, जिसके राज्य में भगवान के संपत्ति की चोरी हो जाए, बताइए यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आपने पहले तारीफ खूब किया था, समाजवादी पार्टी की भी तारीफ आपने किया था। क्या राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के करीब जा रहे हैं? इतना बड़ा आप संगठन चलाते हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। अगर अखिलेश यादव आपको बुलाते हैं कि आइए समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है, आप ब्राह्मणों का नेतृत्व कीजिए, तो जाएंगे आप साथ में? ऐसा है, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी 27 साल से सामाजिक सेवा कर रहे हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक दल का मैं चवन्नी का मेंबर नहीं हुआ, न हूँ और न किसी का गुलाम हूँ। मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ उस कुल का गुलाम हूँ, कार्यकर्ता अपने को मानता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना भी मेरी है कि यही करते अपने समाज, जो न्याय से वंचित हैं लोग, जो प्रताड़ित हैं, सड़कों पर फटेहाल घूम रहे हैं, उनकी सेवा करते करते मेरा जीवन बीत जाए। तो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बहुत दिनों से ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। 9 साल से ज़्यादा हो गए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आप योगी आदित्यनाथ से मिले नहीं इसको लेकर? मैं मिला हूँ, मैं उनको पूरी बात बताया हूँ, चर्चा किया हूँ। मैं तो मुलायम सिंह से भी मिलता था, मैं मायावती नहीं लेकिन सतीश मिश्रा से भी मिला, जिन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज को ठगने का काम किया और ठग करके ले आकर के धोखा दे करके सुश्री मायावती जी का सरकार बनाने का काम किया। लेकिन वो भी ढाक के 3 पात्र रहे, खत्म कहानी। तो ऐसी स्थिति में अब तक ब्राह्मण धोखा खाया है। योगी जी से आप मिले तो लगा आपको कि शोषण रुक गया? मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि शोषण रोका जाए, उत्पीड़न रोका जाए। रुका कि नहीं रुका शोषण? कहाँ रुका है, कहाँ रुका है? अगर कुछ प्रतिशत राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और उनके संगठन के लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ करके विभिन्न जिलों में न्याय दिलाने का काम किया, ज़्यादा काम मैं भाजपा में जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, दिनेश शर्मा जी, इन लोगों से मिल करके काफ़ी लोगों को न्याय दिलाया हूँ। तो जो अपने स्तर से मिल करके किया समाज के लिए, वो बहुत है। जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं रोज प्रतिदिन दौड़ता रहता हूँ। समाज के लोग आते हैं, एक विधायक के यहाँ जितनी भीड़ लगती है वो मेरे कार्यालय में भीड़ लगती है। तो आखिर में न्याय पा रहे हैं लोग, तभी तो भरोसा है, तभी तो। लेकिन आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लगातार भाजपा की है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, आपके कार्यालय पर भीड़ हो रही है, तो क्या अंदाजा लगाए हैं? आपकी मुख्यमंत्री से भी आप मिले तब भी अत्याचार नहीं रुका है, तो क्या देखेंगे आप 2027 में? कुछ तो विचार होगा कि हो सकता है तीसरी बार योगी जी को मौका दे दें, ब्राह्मणों का भला हो जाए, शोषण रुक जाए, या नई कोई सरकार बना दें, या कोई नया नेता अपना चुने। मैं कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही की तानाशाही चल रही है। मैं कई बार कहते आ गया, आगाह भी किया। मैं भाजपा के भी लोगों से, वरिष्ठ लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेट की सरकार चल रही है, ये स्वतंत्र हैं, इनकी तानाशाही चल रही है। और जहाँ या तो सरकार को का निर्देश है या सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। तो इसको सरकार को देखना चाहिए, भाजपा में स्थापित नेताओं को देखना चाहिए कि क्यों भारी असंतोष उपजा हुआ है। और रह गई बात कि मेरी योगी जी से बात हुई, मैं मुलाकात भी किया, भाजपा के बड़े नेताओं से भी मुलाकात हमारी होती है। आगामी 2027 में, चूँकि हमारे साथ लगभग 150 संगठनों का मोर्चा भी है, अब की बार सर्वसम्मत से इस आधार पर हम लोग चलेंगे कि कौन राजनैतिक दल पीड़ित ब्राह्मणों के लिए, गरीब ब्राह्मणों के लिए अपने एजेंडे में क्या रखा है, अपनी शर्तों के आधार पर ही हम लोग किसी से बात करेंगे और आगे चल करके उसे समर्थन देने का कार्य किया जाएगा। उम्मीद है भाजपा के साथ जाएंगे? नहीं, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कैसे आप ये हक्यास लगा रहे हैं कि मैं भाजपा के ही साथ रहूंगा, बस सपा के ही साथ रहूंगा, बसपा के ही साथ रहूंगा? तब तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का निजी निर्णय हुआ ना। ये संगठनों के लोग जो कहेंगे, समाज के लोग जो कहेंगे, जैसे 28 फरवरी को मैं प्रबुद्ध समागम किया था, इसी तरह का बड़ा कार्यक्रम करके, हाथ उठवा करके, आपकी मीडिया भी रहेगी, लोग रहेंगे,
विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष रहेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि हम अमुक पार्टी के साथ अपनी इन शर्तों के आधार पर जा रहे हैं, आप सभी का समर्थन चाहिए। एक आखिरी सवाल, भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान होगा, शॉर्ट में बता दीजिए। जिस तरह का आक्रोश है, इससे भाजपा को नुकसान होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज के तमाम मुद्दों पर बात रख रहे थे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।